जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत के सारे कर्जे गुरुजी ने खत्म कर दिए हैं। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, उस संगत को गुरुजी ने ढेर सारा पैसा ही पैसा घर में भेज दिया है। जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपनी छत नहीं थी, उस संगत को गुरुजी ने रातों रात अपना घर ब्लेस करके दे दिया है। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी ना, उस संगत के पास आज कई सारी गाड़ियां हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ, जो घर की प्रॉब्लम्स हैं, घर की दिक्कतें हैं, हारी बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो पैसे की, गुरुजी ने वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है। संगत के रुके हुए काम, जो सालों साल से रुके हुए काम थे, वो गुरुजी महाराज ने एक ही दिन में सारे काम पूरे कर दिए हैं संगत जी। और अंत में जिस संगत के घर में 1 रुपया भी कभी नहीं आया था, ना पड़ा था 1 रुपया, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गुरुजी महाराज ने भेज दिए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर कृपा होगी। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, अगर आप चाहते हो कि वैसी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, तो वो तभी मिलेंगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 8 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार का है संगत जी। आज बुधवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरुजी का इतना अच्छा सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरुजी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही
आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आज के गुरुजी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये सत्संग है बड़ा स्पेशल। गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है, बड़े मंदिर से लाइव सत्संग है ये। अगर आप ही सत्संग नहीं सुनोगे, आप ही सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो आपको एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आज एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी, बल्कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी, क्योंकि देखो आपके लिए है ना, हर संगत की ब्लेसिंग अलग अलग होती है। आपके लिए भेजा है गुरुजी ने सत्संग, बड़े मंदिर से लाइव भेजा है, अभी अभी भेजा है, तो संगत जी सुन लो ना एक बारी। और देखो, अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे, आजकल ना संगत के मन में आता है मिस करके चली जाती है सत्संग, ना जल्दीबाजी होती है हर एक संगत को, आगे आगे करके सुन लिया, थोड़ा बहुत बीच में से सुन लिया, आगे से सुन लिया, पीछे से सुन लिया, पूरा सत्संग सुनते ही नहीं, तो एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। संगत जी, अगर आप चाहते हो कि ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, तो आप लास्ट तक एक बार इस सत्संग को सुनो, फिर देखो नजारा। संगत जी, एक विनती और है, हाथ जोड़कर नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, मयंक गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मयंक गुप्ता, रोहिणी, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 8 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। यंग एज में शादी हो गई, पापा की डेथ हो गई इस महामारी में। घर में कोई चाय देने वाला नहीं था संगत जी, घर में कोई खाना देने वाला नहीं था, क्योंकि आज से 15 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। पापा थे, पापा का साया था सिर पे संगत जी, है ना। पेरेंट्स का हाथ ही बहुत होता है संगत जी, सिर पे अगर हाथ हो ना पेरेंट्स का, तो बंदा फिर कुछ भी कर लेता है। पापा चले गए, पर शादी हो गई। शादी हुई तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए घर में, भाइयों के साथ, बहनों के साथ। संगत जी, प्रॉपर्टी को लेके ना बहुत झगड़ा हुआ हमारा, इतना झगड़ा कि संगत जी आंटी के भी मतलब वहां से डाइवोर्स का बात शुरू हो गई, वहां से डाइवोर्स देना है और यहाँ से भाइयों के साथ झगड़ा। बिल्कुल अकेला पड़ गया था संगत जी, कोई नहीं था मेरे साथ, बिल्कुल अकेला, और ना पास में पैसे। आजकल संगत जी पैसा बड़ा जरूरी है, चाहे आपके पास रिश्तेदार हैं नहीं है, घर में लोग हैं नहीं है, पर अगर आपके पास पैसा होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। पैसा बहुत जरूरी है संगत जी, और अनगिनत होना चाहिए पैसा। लिमिटेड पैसे से कुछ नहीं होता संगत जी, मैंने देख लिया ना। तो बात शुरू कहाँ से होती है, मैं गुरुजी का नाम लेके ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मैं रोहिणी में रहता हूँ, दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही हैं रोहिणी कहाँ पे है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई 2023 में। संगत जी, 2022 में ना मेरे पापा की डेथ हो गई थी महामारी के अंदर, क्योंकि उनको सांस की दिक्कत थी, अस्थमा था। उस चक्कर में संगत जी पापा मेरे चले गए, उनकी डेथ हो गई।
घर में मैं रह गया, मेरा एक जो बड़ा भाई है वो, और मेरी दो बहनें हैं संगत जी। वो दोनों मैरिड हैं, वो रहती दिल्ली में, दोनों की मैरिज हुई है संगत जी। बड़े भाई की भी शादी हुई हुई है। तो बहनों ने, भाई ने, सबने कहा कि तू भी शादी कर ले, अब ऐसा पता नहीं होता है ना, तो शादी कर ले, ठीक है तेरी भी उम्र। संगत जब मैं 30 साल का था 2023 में ना, मैं 30 साल का था, तो मेरी शादी हो गई 2023 में, एक परिवार मिल गया अच्छा। तो भाई ने देख लिया, बहनों ने देख लिया, जीजा जी ने देख लिया, सबने देख लिया, तो वहां मेरी शादी फिक्स हो गई, वहां मेरी शादी हो गई संगत जी। अब देखो हुआ क्या, जहां शादी हुई, भाई ने, भाभी ने, बच्चों ने उसके लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए घर में उन्हें, कि ये कैसे आगे बढ़ जाएगा, छोटा भाई कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको आगे नहीं जाना चाहिए, इसका परिवार क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका काम क्यों आगे चल रहा है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए प्रॉपर्टी को लेके। भाई कहता मेरा ही घर है, ये मेरा घर है, तू निकल यहाँ से, तेरा नहीं है। बहनों ने भी हिस्से मांगने शुरू कर दी दोनों ने संगत जी। आजकल प्रॉपर्टी किसको प्यारी नहीं है संगत जी, हर कोई चाहता है कि मैं प्रॉपर्टी से हिस्सा ले लूं, पैसे ले लूं, है ना, हर कोई चाहता है संगत जी। पैसे किसको बुरे लगते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। पैसा आजकल संगत जी सब मरते हैं पैसे के पीछे। तो वही वाली बात, अब जब ये घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ना, तो मेरी आंटी के भी वहां से कान खड़े हो गए कि मैं क्यों ऐसे बैठी हूँ, मैं डाइवोर्स क्यों नहीं ले रही हूँ, मेरे को तो अच्छा खासा शेयर मिलेगा, अच्छी खासी प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा मुझे तो। संगत जी वहां से वो भी अपने घर चली गई, वहां से डाइवोर्स शुरू हो गया, डाइवोर्स का केस शुरू हो गया, और भी लीगली काम इतने शुरू हो गए संगत जी कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे को घर में चाय देने वाला कोई नहीं था। शादी करने के बाद संगत जी मैं बर्बाद हो गया था बिल्कुल। शादी करने के बाद बिल्कुल सड़क पे आने लगा था, सड़क के ऊपर बिल्कुल संगत जी। कोई देखो, एक प्रॉपर्टी थी हमारी, घर ही था यहाँ रोहिणी में, और कुछ नहीं था, और कुछ भी नहीं था संगत जी हमारे पास, ना कोई शॉप, ना कोई दुकान, ना कोई मकान, ना पैसा, ना कुछ। जॉब करने वाला बंदा मैं था, जॉब चली गई थी संगत जी। अब मैं कोर्ट में जाके बैठूं या नौकरियां करूं, कोर्ट में जाके तारीखें भुगतूं या नौकरी करने के लिए बैठ जाऊं संगत जी। बड़ा बुरा हाल हो गया मेरा तो ना, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि कोई मेरे साथ नहीं था। सब दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब लोग जा चुके थे लाइफ में से, कोई बात करने वाला नहीं था संगत जी। भाई देखते ही गालियां निकालता था मेरे को मेरा भाई कि तू कहां से आ गया यहाँ पे, तेरी इतनी जरूरत कैसे हो गई यहाँ आने की वापस घर पे। ना मैं घर का रहा ना बाहर का रहा संगत जी, हालत बड़ी खराब हो गई। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, अगर मुझे गुरुजी ना मिलते ना, बहुत मेरा तो मतलब मैं मर गया होता संगत जी, मर गया होता, मेरा एंड खत्म था बिल्कुल मैं। और एक इतना मुझे रोना आता था संगत जी कि देखो, सिर पे पापा नहीं, मम्मी नहीं, भाई हो के भी अपना नहीं, बहनें हो के भी अपनी नहीं। बड़ी बहनें संगत जी माँ के बराबर होती हैं, बड़ा भाई एक पिता के बराबर होता है अगर तो सही हो तो। पर मेरे यहाँ तो काम ही इतना खराब था, हर किसी को पैसे चाहिए आजकल, बस चाहे लड़ाई झगड़ा करके मिल जाए, चाहे वैसे मिल जाए, चाहे कुछ भी करके मिल जाए, आजकल पैसे के पीछे संगत जी दूसरे को मारने के लिए बैठे हैं लोग। मेरे भाई का बस चलता ना संगत जी तो वो तो मुझे मार भी देता, सच बता रहा हूँ आपको। पैसे के पीछे संगत जी वो मुझे मार देता, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि उसको पैसा चाहिए था, बस प्रॉपर्टी चाहिए बस अपने बच्चों के लिए। मेरा कोई आगे पीछे था नहीं। एक दो रिश्तेदार जैसे कि मेरी बुआ, मेरे जो मासियां हैं, सब लोगों ने मुझे घर बुला बुला के बोला कि तू क्यों लड़ रहा है केस, ना तेरे पास पैसा, ना तेरे कोई आगे, ना तेरे कोई पीछे, क्यों लड़ रहा है, रहने दे, छोड़ दे घर अपना, अब भाई को लेने दे, क्या कर रहा है। संगत जी मैंने कहा नहीं, ये जितना घर मेरे भाई का है ना उतना ही मेरा, उतना मेरे बहनों का है, मैं क्यों छोड़ू अपना शेयर। संगत जी कोई मुझे रोटी देगा क्या, बताओ आप। अगर मैं आज अपना शेयर छोड़ दूं, एक शेयर भी संगत जी लाखों रुपए करोड़ों रुपए का होता है, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मुझे कोई रोटी देने वाला मिलेगा, फ्री में कोई मुझे रोटी देगा संगत जी, नहीं देगा ना। कोई पूछेगा भी नहीं भाई तेरा क्या हाल है, तो ठीक है, तूने रोटी खाई नहीं खाई। ऐसा हाल है संगत जी आजकल, बहुत बुरा हाल है, बड़ा संगत जी हालात ना बड़े खराब है। अब होती है गुरुजी महाराज की एंट्री। अब जब गुरुजी महाराज की एंट्री होती है तब तो सारे काम संगत जी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी का जैसे मुझे बुलावा आया ना मेरे दोस्त के थ्रू,
मेरे को बुलावा आया गुरुजी का। एक दिन वो जा रहा था, उसने मुझे फोन कर दिया कि खाली है। मैंने कहा हाँ खाली हूँ। कहता फिर चल मेरे साथ यार, तू तो केस कभी ये लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता है, आ चल मेरे साथ, देखो मैं घुमा के लाता हूँ अच्छी जगह पे, तेरे को लेके चलता हूँ। मैंने कहा चल थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा ना घर में तो ये मतलब केस लड़ना, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, बस यही दिमाग में सारी चीजें घूमती रहती थी। अब थोड़ा सा मतलब संगत जी घर से ना कभी बाहर भी बंदे को निकलना चाहिए। घर में रह रह के लड़ाई झगड़े की बातें ये सब कुछ कर करके ना अच्छा खासा बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, अच्छा खासा बंदा भी। तो अब हुआ क्या, वो मुझे ले गया गुरुजी के पास। वहां गया संगत जी, तो वहां जाके तो मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरुजी के बड़े मंदिर में। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी जगह है भाई, यहाँ आके तो बस मतलब दिल मेरा इतना अच्छा हो गया, इतना मेरा मन अच्छा हो गया ना कि पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी संगत जी वहां पे। घर में बैठ बैठ के नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर लेगा मेरा भाई, ऐसे कर देगा, ऐसे मेरे ऊपर एक और केस कर देगा, वो होता ही देखो संगत जी, है ना। संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया हूँ 2023 से लेके अब 25 तक। इतनी कृपा गुरुजी ने मेरे ऊपर करी है ना कि सारा केस ही मेरे मतलब मेरे हक में आ रहा है, फैसले सारे मेरे हक में आ रहे हैं। अभी भी चल रहा है केस, ऐसा नहीं केस चलने बंद हो गए हैं, अभी भी चल रहा है संगत जी, पर सारे फैसले जो है ना वो मेरे हक में आ रहे हैं, सारे फैसले मतलब मेरे फेवर में आ रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी जो करेंगे ना उसमें मेरा भला ही भला होगा। जो भी होगा, चाहे फैसला, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, मुझे मिलेगा सब कुछ देखना संगत जी, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी महाराज है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों गलत होगा संगत जी, आप बताओ, है ना। गलत किया नहीं, कभी किसी का गलत सोचा नहीं, तो क्यों गलत होगा मेरे साथ संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। संगत जी कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने वाला जो ऑप्शन है ना वो सामने आ रहा है संगत जी, फिर भी आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो, बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, आसान थोड़ी है संगत जी सत्संग शेयर करना, आसान बात थोड़ी है। इतनी इतनी देर बोलना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान थोड़ी है संगत जी, बड़ी मेहनत लगती है। आप किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ संगत जी आपको, आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएगी आपको। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बिना रुके बिना थके बेचारे अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते, जबकि बिल्कुल फ्री है। कमेंट करने के कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं संगत जी, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं आप लोग क्या सोचते रहते हो संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने सत्संग शेयर करती है, हर रोज, तो वो भी लाइव सत्संग, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी इतनी इतनी देर बोलना आसान नहीं होता,
और आप लोग बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। कितनी गलत बात है संगत जी, बहुत गलत है। देखो हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं ध्यान से ना, पूरे सत्संग को सुन सकते हैं और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, हम अच्छी अच्छी बातें लिख के कमेंट के जरिए संगत तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट करके, और आप लोग वो भी नहीं करते हो तो गलत है ना संगत जी। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको सत्संग में, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, ना आपका पैसा लग रहे हैं ना आपका टाइम लगेगा, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। संगत को कितना बुरा लगता होगा कि देखो ये कैसे से लोग हैं, चुपचाप आते हैं चुपचाप चले जाते हैं, बताते भी नहीं। अच्छा लगा बुरा लगा कुछ तो बोलो। संगत जी आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात, आप किसी के सामने आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा, और चुपचाप वो चला जाए वहां से, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं, इतनी देर से मैं समझाता जा रहा हूं और कोई मेरी मतलब ना हाँ ना, तो बुरा लगता है संगत जी, गुस्सा आता है फिर। और वैसी संगत को लगता है कि देखो हम इतनी इतनी देर सत्संग शेयर करने में लगाते हैं, एक कमेंट भी नहीं कर सकते आप लोग। संगत जी ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो संगत जी। ना तो आपके पैसे लग रहे हैं ना आपका कुछ लग रहा है इसमें, फिर भी बेकार में सोचते रहना, कुछ नहीं होने वाला, सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला संगत जी। अगर आप एक कमेंट भी कर दोगे ना तो संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। कितना अच्छा लगेगा संगत जी संगत को। आप लोग ये नहीं सोचते कितनी हिम्मत मिलेगी। आज उन्होंने एक सत्संग शेयर किया, कल 2 करेंगे, हिम्मत भी तो मिलनी चाहिए ना। आप तो हिम्मत गिरा रहे हो संगत जी, हिम्मत बढ़ानी चाहिए ना कि गिरानी चाहिए। तो वादा करो कमेंट करके जाना है, ऐसे बिल्कुल भी आपने नहीं जाना है संगत जी। मैं तो कहूंगा एक की जगह 5-5 करो जब फ्री है तो। संगत जी फ्री की चीज का फायदा उठाओ ना, कमेंट करना फ्री है तो फ्री की चीज का फायदा उठाओ, एक की जगह 5-5 करो ताकि संगत को और अच्छा लगे और उनको हिम्मत मिले सत्संग शेयर करने में और उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी वादा करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी आपने खाली हाथ नहीं जाना है, तो कमेंट करके जाना है। बाकी आप सभी से मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं संगत जी। आप देखो बाद में ना कमेंट करके बोलना बड़ा आसान है कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरुजी तो हमारी बात ही नहीं सुनते। हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, पता नहीं हमारे कब काम होंगे, पता नहीं हमारे सारे काम कब होंगे। संगत जी बातें करना बड़ी आसान है, हम लोग ये तो बोल देते हैं गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारे काम नहीं कर। तो क्या हम गुरुजी की सुन रहे हैं? बताओ जरा, क्या हम गुरुजी की बात मान रहे हैं? नहीं ना, तो गुरुजी हमारी क्यों सुनेंगे फिर? संगत जी बातें करना बहुत आसान है। आप देखो लोग चाहते हैं हमें एक दिन में सब कुछ मिल जाए,
रातों रात हम एक बार बड़े मंदिर में जाएं और वहां से झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स ही ले आए। ऐसा नहीं होता संगत जी। हर चीज को ना टाइम लगता है। जल्दबाजी के सारे काम बेकार के होते हैं। हर अच्छी चीज को टाइम लगता है होने में। एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला एक दिन के अंदर संगत जी, टाइम लगेगा, है ना। आपको मैं एक बार बड़े मंदिर में जाऊं और वहां से मैं खूब सारी ब्लेसिंग्स लेके आ जाऊं, हो सकता है अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी को मानो। संगत जी आजकल लोग ऐसे भी हैं, दिखावा बहुत करते हैं। दिखावा गुरुजी का स्वरूप वैसे तो संगत जी घर में एक ही बहुत होता है। गुरुजी का स्वरूप घर में एक बहुत है ना संगत जी, पर लोगों को समझ नहीं आती। लोग उन संगत के बारे में नहीं सोचते जिनके पास स्वरूप है ही नहीं। अपने घर में 5 कमरे होंगे ना, तो 5 कमरों में एक एक गुरुजी का स्वरूप लगा देंगे। क्या घर में आपके फिर बहुत कृपा होगी? नहीं संगत जी। अगर पूरे घर में अगर एक भी गुरुजी का स्वरूप है ना, तो कृपा आपके ऊपर उतनी ही होनी है जितनी 5 स्वरूप लगा के 10 स्वरूप लगा के होनी है। अगर एक भी स्वरूप है, उन संगत को लोग देते नहीं है स्वरूप। संगत बेचारी मांगती रहती है, हमें दे दो, हमें दे दो। कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे घर में तो लगे हुए हैं। संगत जी कभी भी ना मतलब लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच हमेशा बुरी बला होती है। एक मिल गया ठीक है, गुरुजी आ गए घर में आपके, ये थोड़ी हर एक कमरे में 2-2 स्वरूप लगाने हैं, मंदिर में अलग लगाना है। क्या आप ये दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो आप? इससे कोई महान बात नहीं है कोई ये। इससे ये नहीं है कि आप गुरुजी की बड़ी अच्छी संगत बन जाओगे। कुछ भी नहीं होने वाला संगत जी, कुछ भी नहीं होने वाला। इससे ये नहीं कि आपके सारे काम झट से पूरे हो जाएंगे, टाइम लगेगा तब भी। क्योंकि संगत जी जो परेशानियां लाइफ में आती है ना, उनको जाने में टाइम लगता है, क्योंकि ये हमारे कर्मों की वजह से है। जो परेशानी देखो आजकल लोग कितने परेशान है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को कोई, किसी को कोई, तो उनको जाने में टाइम लगता है संगत जी। एक पल में आपको सब खत्म हो जाए, सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सुखी हो जाऊं, पैसा भी आ जाए, धन दौलत भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, घर भी आ जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं, सारे काम हो जाएं, नहीं हो सकता संगत जी, नहीं हो सकता। टाइम लगेगा, होगा जरूर, होना तो है ही है, पर टाइम के साथ साथ सारी चीजें अच्छी लगती हैं संगत जी। अगर आप छोटे बच्चे को बोलो, कोई छोटा बच्चा हो 2 साल का 3 साल का, आप बोलो भाई तू सीधा 12th में चला जा, तू सीधा कॉलेज पहुंच जा, हो सकता है? नहीं ना। पहले वो बच्चा फर्स्ट से लेकर 12वीं तक, पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल में पढ़ेगा 12 साल, अपने लगाएगा 12 साल। उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाएगा, 3 साल वहां पे लगाएगा, फिर जाके वो कुछ काबिल बनेगा संगत जी। तो टाइम हर चीज को लगता है। जल्दबाजी में आप कहो कि ऐसा हो जाए, वो हो जाए, तो वो नुकसान है आप ही का इसमें। हम लोग गुरुजी से मांग लेते हैं, गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी आपको दे तो देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है उसमें। आप गुरुजी से अगर 1 करोड़ भी मांगोगे ना, तो गुरुजी आपको झट में दे देंगे 1 करोड़ पे। अब वो आपने देखना है कि आप सबको संभाल सकते हो, क्योंकि संगत जी मांगना बड़ा आसान है। कोई भी बड़े मंदिर में जाए ना, जाके मांग सकता है कुछ भी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर ये तो देखो कि आप वो चीज को संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते। कहीं ये ना हो कि वही आपका नुकसान करने में आ जाए। संगत जी मेरे को एक संगत की बात याद आ रही है, मतलब संगत जी एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एक ना मेरे बहुत ही पुराने, मतलब एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त, गुरुजी की संगत, वो उन्होंने मुझे बताया, स्पेशली बताया कि मेरे पास में एक टाइम था पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो देखो फिर गुस्सा आता है ना फिर अपने आप पे, यार पैसे नहीं है, ये लेना सामान लेना है पैसे नहीं है, ये गाड़ी लेनी है पैसे नहीं है, घर लेना है पैसे नहीं है, तो देखो फिर ना गुस्सा इंसान को आ ही जाता है फिर ना। तो उन्होंने संगत जी गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी मेरे को ना 1 करोड़ रुपए दे दो आप। संगत जी गुरुजी हमारे दयालु कृपालु, उनसे आप 1 करोड़ क्या 100 करोड़ मांगोगे तब भी आपको मिल जाएगा।
गुरुजी ने उनको दे दिया 1 करोड़ रुपया, किसी न किसी माध्यम से ना, किसी न किसी रास्ते से 1 करोड़ का रास्ता मतलब आने का उनका हो गया, पैसे आ गए उनके पास किसी न किसी उससे। ऐसा तो नहीं कि गुरुजी आपके लिए पैसे खुद लेके घर पे आएंगे, ऐसा नहीं होता संगत जी। गुरुजी ना बंद दरवाजे खोलते हैं, बंद रास्ते खोलते हैं, जहां से पैसा नहीं भी आना होता ना, वहां से भी पैसा आना शुरू हो जाता है। तो गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे होती है। तो अब उनके पास 1 करोड़ रुपए आ गया। अब अंकल परेशान, मैं क्या करूं यार, संभालूं कैसे, ये है वो है। संगत जी देखो, हम चीज को संभाल सकते नहीं और हम गुरुजी से मांग लेते हैं, तो उसका क्या फायदा। वो पता है क्या हुआ, अंकल के पास 1 करोड़ आया, चोरों को मतलब खबर पड़ गई, अरे वहां पैसे आए हुए, उनके घर में बड़ा कैश पड़ा हुआ है। चोरों ने संगत जी अपना काम किया, सारे पैसे साफ। अब इसमें कौन दोषी है बताओ, मतलब इसमें किसकी गलती है। आप लोग कहोगे गुरुजी ने ध्यान नहीं रखा। संगत जी गुरुजी ने तो सारा ध्यान रखा, तभी तो आपको गुरुजी ने दिए पैसे। हमारे जो गुरुजी है ना, कभी किसी संगत को ना नहीं करते, हमेशा हाँ करते हैं। वो संगत को ना नहीं करते कभी, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं कर रहा, हमेशा हाँ। आप गुरुजी से जो बोलोगे आपको मिल जाएगा। अब आपने देखना है कि गुरुजी अपने आप दें या आप मांग के लो। अपने आप देंगे वो चीज आपके लिए भला, मतलब वो भला होगा आपका, उससे वो आपके लिए अच्छी चीज होगी, उससे आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा। अपनी मन मर्जी से मांगोगे तो वो चीज आपके लिए नुकसानदायक होगी। संगत जी पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा। देखो अंकल की बात सुन ली ना आपने, अभी 1 करोड़ तो मिल गए, चोरों को मिल गई खबर, सारे पैसे साफ, फिर खाली के खाली, फिर खाली के खाली। संगत जी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमेशा गुरुजी की बात को मानना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। बाद में बातें करनी बड़ी आसान है, अरे ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये कर लेते वो कर लेते। संगत जी बातें करनी बड़ी आसान होती है ना, रियलिटी पे जाना चाहिए, जो सच है, जो हमारे गुरुजी महाराज ने बोला है उनकी बातें माननी चाहिए संगत जी। बाकी आप सत्संग को जरूर सुना करो, पूरा सुना करो। अधूरा सुनोगे आप ही का नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होना। इसमें नुकसान होना है तो आप ही का होना है। ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी तो आपको नहीं मिलेंगी, किसी और को नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। बाकी सब तो ले जाएंगे ब्लेसिंग्स, नुकसान आप ही का होगा संगत जी। तो ध्यान से सुना करो सत्संग को ना, कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए।
अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी। उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो। बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है?
संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में। पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल।
लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है।
संगत जी, और मैं कौन होता हूँ गुरुजी से बात कहने वाला, गुरुजी से बात करने वाला, गुरुजी को बोलने वाला कुछ। मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरुजी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरुजी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को क्या बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सारी गुरुजी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।